नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। चुनाव प्रचार करने पहुंची थी गीता कोड़ा। 2.5 घंटे तक ग्रामीणों के कब्जे में रही बीजेपी प्रत्याशी। दरअसल आपको बता दूं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा करने पहुंची सिंहभूम की भाजपा प्रत्याशी सह सांसद गीता कोड़ा को मोहनपुर गांव में ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने गीता कोड़ा को शनिवार की दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक घेरे रखा। इस कारण गांव में भाजपा और झामो कार्यकर्ताओं में हाथापाई तक की नौबत आ गई। सूचना मिलते ही अनुमंडल प्रशासन के निर्देश पर घटना के 1.5 घंटे के बाद गमरिया बीडीओ और थाना प्रभारी दलबल के साथ वहां पहुंचे और मामले को शांत कराते हुए सांसद और भाजपा कार्यकर्ताओं को वापस गांव से बाहर निकाला। सीसीटीवी व ड्रोन से होगी रमरमी जुलूस की निगरानी। बोकारो रेंज के आईजी ने की समीक्षा बैठक। दरअसल आपको बता दो, देश भर में प्रसिद्ध हजारीबाग रमरमी को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को आईजी बोकारो रेंज माइकल राज ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जुलूस की समीक्षा की और बैठक में तय किया गया कि पूरे जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरा ही नहीं बल्कि ड्रोन कैमरे से भी की जाएगी। तो वहीं आईजी ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा बल रमरमी के दौरान उपलब्ध कराई गई है। बताया गया कि चुनाव को लेकर विशेष सावधानी भी बरती जारी है। 107 की कार्रवाई 5000 से अधिक लोगों पर की गई है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जितने लोग सांप्रदायिक मामले में जेल गए और बेल पर हैं, उन सभी को नोटिस निर्गत किया गया है। शराब के गोरख धंधे करने वाले के ऊपर भी नजर रखी गई है। गुमला में बड़ी आपराधिक घटना टली, 4 लोग हथियार के साथ गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, गुमला पुलिस ने शनिवार देर रात शहर के पटेल चौक के समीप 4 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास से 3 देसी कट्टा और 12 गोली बरामद किया गया है। पुलिस अध्यक्ष शंभू कुमार ने यह बातें रविवार को प्रेस वार्तालाप में कही। उन्होंने बताया कि चारों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। आपको बता दूं, गिरफ्तार आरोपियों में घाघरा प्रखंड के चापका निवासी मुन्ना साहू, सूरज कुमार सिंह, शुभम कुमार और बबलू साहू शामिल है। इनके पास से 3 देसी कट्टा और 12 गोली बरामद किया गया है। बाल बाल बचे चंपई सोरेन, सिर पर तोरनद्वार गिरने से लगी चोट। दरअसल आपको बता दूं, महागठबंधन के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बैठक के बाद उनकी सुरक्षा में उस वक्त सेंध लग गया जब सीएम आदित्यपुर के नौबांता होटल के बेसमेंट में आयोजित बैठक के बाद हॉल से बाहर निकल रहे थे। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जैसे ही गेट से बाहर निकले, उनकी सिर पर फूल से सजाए तोरनद्वार मुख्यमंत्री के सिर पर गिर गया। इस घटना में मुख्यमंत्री को हल्की चोटें लगी है। जानकारी के अनुसार जब मुख्यमंत्री बैठक के उपरांत बाहर निकल रहे थे, उनके काफिले में शामिल सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरा में लेकर बाहर निकल रहे थे। इसी क्रम में किसी ने गेट को अंदर की जगह बाहर खोल दिया। इस वजह से उनके सिर पर गेट गिर गया। इस घटना में सीएम के सिर में चोट लग गई है। तो वही घटना के बाद तुरंत मुख्यमंत्री को होटल के कमरे में ले जाया गया, जहां मेडिकल टीम द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री आदित्यपुर में थे, जहां कई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महागठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए एक निजी होटल के सभागार कक्ष में आए हुए थे। जमशेदपुर में दिन दहाड़े ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के उलीडी थाना क्षेत्र में रविवार को फिर गोलियों की बौछार हो गई। उलीडी थाना अंतर्गत एनएच स्थित वसुंधरा स्टेट के पास बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने बरेडी मोहर्दा निवासी सनी कुमार यादव को 6 गोली मारी। इससे घटनास्थल पर ही सनी कुमार यादव की मौत हो गई। बदमाशों ने उसके सिर पर भी गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बालीगुमा की ओर फरार हो गए हैं। हमलावर मानगो पोस्ट ऑफिस रोड निवासी परवीन सिंह व उसके 2 साथी बताए जाते हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि यह घटना करीब 11:55 की है। मृतक सनी यादव मानगो स्थित जय मां कामनी रोडवेज में ट्रिप ट्रेलर का चालक था। आखिर अमर कुमार बावरी ने क्यों कहा कि चंपई सोरेन सिर्फ कठपुतली है, सीएम नहीं? दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर अमर कुमार बावरी ने रविवार को कहा कि चंपई सोरेन एक कार्यवाहक और कठपुतली मुख्यमंत्री है, जबकि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड में सत्ता का केंद्र है। एजेंसी के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने सवाल खड़ा किया है कि सरकार या सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं होने के बावजूद कल्पना सोरेन किस क्षमता से बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। तो वहीं अमर कुमार बावरी ने सवाल करते हुए कहा कि मैं चंपई सोरेन से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद वह इतने असहाय क्यों हैं? लोकसभा चुनाव के दौरान भी झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें कोई अहमियत क्यों नहीं दे रही है? कल्पना सोरेन के पास सरकार या जेएमएम में कोई पद नहीं है, इसके बाद भी वह किस हैसियत से सभी बैठकों की अध्यक्षता कर रही है? उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन का राजनीति में प्रवेश वंशवाद की राजनीति का सबसे अच्छा उदाहरण है। वो झारखंड में सत्ता का केंद्र बन गई है। तो वहीं अमर कुमार बावरी ने कल्पना सोरेन की तुलना कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी की है, जो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान सत्ता का केंद्र बनी रही।
खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा व बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को करेंगे नामांकन। दरअसल आपको बता दूं, खरसवाल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खूंटी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दूं कि कालीचरण मुंडा खूंटी स्थित पतरा मैदान डीएवी स्कूल से इंडिया गठबंधन की कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में नामांकन करने उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आपको बता दें इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दौरान कांग्रेस झामुमो समेत इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा भी 23 अप्रैल को ही नामांकन दाखिल करेंगे। चतरा में चुनाव प्रचार तेज। दरअसल आपको बता दूं, चतरा लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से उम्मीदवार उतार दिया है। वहीं गठबंधन ने अब तक इस सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी नहीं किया है। हालांकि इस सीट पर राजद के सत्यानंद भोक्ता दावा ठोक रहे हैं। तो वहीं सत्यानंद भोक्ता ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो जनता को गुमराह करने वाला है। बीजेपी और उसके नेता आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के साथ साथ गरीबों को क्या चाहिए इसकी बात नहीं कर रही है। सीधे स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, रेलवे, हवाई जहाज व काला धन की बात कर रही है। यही कारण है कि भाजपा और केंद्र सरकार का कोई भी काम जमीन पर दिखाई नहीं देता है। तो वहीं कालीचरण खुद को चतरा की माटी का बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के स्थानीय प्रत्याशी की मांग पुरानी रही है, जिसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताकर आम जनमानस की मांग को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विपक्ष को चुनाव लड़ने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चतरा का बेटा हूं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां है। बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 8 हाईवा 2 जेसीबी के साथ 14 लोग गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद में एसओजी की टीम ने अवैध बालू कारोबारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की देर रात पूर्वी टुंडी और टुंडी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 8 हाईवा और 2 जेसीबी जब्त किए हैं। आपको बता दूं, पूर्वी टुंडी में गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क पर हलकट्टा गांव के पास एसओजी की टीम ने नाट के अंदाज में 7 बालू लदे हाईवा जब्त किया है। इस दौरान 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें अधिकतर हाईवा के चालक एवं चालक शामिल है। पकड़े गए सभी लोगों को पूर्वी टुंडी थाने में रखा गया है। आपको बता दूं, पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी मदन चौधरी ने बताया कि पकड़े गए सभी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद ही कुछ स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। इस बड़ी कार्रवाई के बाद अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गई है। आपको बता दें कि कार्रवाई इतनी गोपनीय के साथ की गई कि पूर्वी टुंडी पुलिस को कार्रवाई होने के बाद सूचना दी गई और पकड़े गए हाईवा को सौंप दिया गया। आपको बता दें, इस कार्रवाई की सूचना के बाद क्षेत्र के छोटे बालू कारोबारों में लगे ट्रैक्टर आदि भी सड़क पर यह सुबह नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी ओर टीम ने टुंडी प्रखंड क्षेत्र के सरा बालू घाट में छापेमारी करते हुए 2 जेसीबी, 1 हाईवा एवं 3 लोगों को पकड़ लिया है। झारखंड की सीट के लिए आरजेडी और कांग्रेस में सिर फुटबॉल, दोनों पार्टी उतार सकती है अपनी अपनी कैंडिडेट। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में महागठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का पेंच अब भी फंसा हुआ है। राजद और कांग्रेस दोनों में कोई भी चतरा सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आपको बता दूं, इसी सहमति के तहत लालू यादव की राजद को पलामू सीट दी गई है, जहां से राजद ने ममता भुइयां को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन राजद चतरा सीट लेने पर भी अड़ा हुआ है। अब परिस्थिति यह बन गई है कि इस सीट पर 2019 की तरह राजद भी अपना प्रत्याशी उतारेगा और कांग्रेस भी यहां से चुनाव लड़ेगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में चतरा सीट को लेकर महागठबंधन में राजद व कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन सकी थी। आपको बता दें कि उस समय दोनों ही दलों ने चतरा संसदीय सीट पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। इसका असर यह हुआ कि महागठबंधन का वोट दोनों दलों में बढ़ गया। इसका फायदा भाजपा को हुआ था। तो वहीं आपको बता दूं कि चतरा सीट पर सहमति नहीं बनने से महागठबंधन में और निर्णय की स्थिति बनी हुई है। झारखंड राजद के नेता भी पसो पेश में की है।